कैमरा सर वो कौन मेरे कैमरा को कौन उस मूवी में जो पार्ट था पहले पहले कैमरा सर, बैठना पड़, रुको सर। गोस्वामी, जी तुम्हारे जी। चक्कर में तो वीडियो में 200 लोग व्यू करते हैं, और तुम अगर अपनी शक्ल नहीं हाँ दिखाओगे तो सर, कैसे चलेगा? तो मूवी में एक पार्ट था कि कोलंबस के जो शिप उधर आए थे, अमेरिकन इंडियंस थे जो, तो सर कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सर वो कुछ 2-3 महीने से उधर खड़े रहे और उनको पता भी, मतलब दिखे भी नहीं कि शिप खड़े हैं। इवन उनको नॉलेज नहीं थी कि शिप कैसे दिखते हैं। बट सर ये तो ऐसे थोड़ी सर, कोई चीज़ सामने है तो ना दिखे सर, वो कुछ समझ नहीं आया वो बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने पूछा, और इस क्वेश्चन का आंसर सचमुच हमारे लिए सोचना डिफिकल्ट है। बट द ट्रूथ इज कि जैसे जब ग्लास नहीं बने थे ना, ग्लास के ऑब्जेक्ट्स, तो जब ग्लासेस को इंस्टॉल किया गया तो लोग ना उसको विश्वास नहीं कर पाते थे कि देयर इज समथिंग विच इज सो ट्रांसपेरेंट बाय नेचर कि अगर वो बीच में है तो उसके इस पार से उस पार तक दिखता है। हमेशा लगता है कि चीजें ओपेक होंगी या सेमी ओपेक होंगी, तो हमको कुछ ना कुछ तो ब्लर आएगा बीच में, है ना। लेकिन ग्लास, जो क्लीन ग्लास बने, तो इनिशियली जो है लोगों को समझ में नहीं आया। या बहुत सारे प्रैंक्स होते हैं जिसमें कि ग्लास डोर होता है, आपको दिखता नहीं, दौड़ते दौड़ते जाते हो और भिड़ के आ जाते हो वापस, है ना, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो कि ग्लास है। इवन इफ बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो ग्लास है ना, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। तो अब आप इसको कह सकते हो कि भाई ट्रांसपेरेंट है इसलिए नहीं दिखा, है ना, पर वो शिप तो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो उसको तो दिखना चाहिए था। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सोच पे काफी फर्क डालते हैं। और दिक्कत यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जो हम यूजुअली और नॉर्मली समझ नहीं पा रहे, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नहीं तो यही है कि आईज आर जस्ट लाइक द कैमरास लेंस ना, बट टिल द टाइम यू चूज टू क्लिक इट विल नेवर क्लिक। और फिर उसके बाद आप फिल्टर लगा सकते हो, आप ये चेंज कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो, है ना भाई। पहले कैमरा आई का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कैमरा है, आपने खोला, आपको देख रहा है कि अच्छा ऐसा आएगा फोटो, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपको समझ में आ रहा है, देखो नाउ दिस माइंड हैज एक्चुअली मेड अ मशीन व्हिच इज एनालोगस टू दिस थिंग। अब मैंने लगाया उसमें फिल्टर, ठीक है, लगा दिया सेपिया फिल्टर, है ना। सेपिया फिल्टर लगा के उसको क्या कर दिया, 1960 की पिक्चर दिखा दी, है ना। या उसको कुछ आप तो स्नैपचैट करते हो आजकल, तो उसमें तो यहाँ से ये सब निकलता है, पता नहीं क्या क्या करते हो, यू क्रिएट अ वर्चुअल रियलिटी, बट दैट इज अगेन लाइक यू आर एट्रीब्यूटिंग दोज थॉट्स टू द कैमरा। कैमरा तो सिर्फ उतनी सी फोटो खींचता था, आई, है ना, लेकिन अल्टीमेटली करता कौन है, ये करता। तो फॉर मोर ऑन दिस you can search the concept called change blindness. If you search on YouTube or you can search on Google, you will find a lot of material on this. When you are putting attention on one thing, you cannot see another thing, even if it was in front of you and so on. So that's a very nice concept, and it's a concept which is now well proven in psychology. So you can check it for yourself and you will find your own answers. सर मतलब ये मूवी में कहती है कि एट ए टाइम पे मिलियन ऑफ पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी भी टाइम पे, जैसे वो बास्केटबॉल कोर्ट पे खेल रहा होता है बच्चा, वो बताता है उसको ये चीज। तो मतलब एग्जांपल लें सर, हम अब आप हमें पढ़ा रहे हो सर, आपके पास भी मिलियन पॉसिबिलिटी है कि आप ये क्लास भी छोड़ सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, या एट ए टाइम कुछ भी कर सकते हो। और तो ये क्लास जिस तरीके से चल रही है, आप समझ पा रहे हो, ये क्लास जिस तरीके से चल रही है उसमें मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज है। जैसे आपने बोला कि सर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने बोला नहीं अभी मत पूछो, तुमसे बहुत बात कर ली, तो पूरी पॉसिबिलिटी और पूरी क्लास चेंज हो जाएगी। जो आज अभी हो रहा है ये नहीं होता अभी ऐसा। मैं बोलता अच्छा नहीं चलो नमन से कुछ पूछ लेते हैं, या परम से पूछ लेते हैं, है ना, किसी से, श्रेयस तिवारी से पूछ लेते हैं। तो जैसे मैं ये चेंज करूंगा तो वो मिलियन ऑफ पॉसिबिलिटी में जो है वो चेंज हो जाएगा। ये तो सर मिलियन ऑफ पॉसिबिलिटी में सर हमें ये भी नहीं पता कि बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। क्या पता सर जो अभी आप हमें पढ़ा रहे हो, क्या पता ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी ना हो। तो फिर तो फिर सर ये तो एक तरह से फिर टाइम ऑफ वेस्ट हुआ ना सर। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम कभी भी किसी भी चीज को ये निर्धारित नहीं कर सकते कि वो बेस्ट था। ओके सर, ये नहीं कर सकते, है ना। और वो तो चेंज होता रहता है ना, वो तो आपके ऊपर और बहुत सारे जजमेंटल फैक्टर्स के ऊपर होता है कि किस तरीके से जज किया, उसके कारण से वो सही हुई, गलत हुई,
और सर मतलब जिसको अगर ये पता है कि मतलब क्या बेस्ट है, मतलब ये मिलियन ऑफ पॉसिबिलिटी में एट ए टाइम पे क्या बेस्ट है, शायद सर उसी को सर गॉड की डेफिनेशन दी हो। हाँ, वो एक इल्यूमिनेटेड इंडिविजुअल तो हो गई। यस अगर सर। मैं ये पता कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और मुझे क्या करना चाहिए या मुझे किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, किस चीज पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो डेफिनेटली ही इज अबव अदर इंडिविजुअल्स। यस सर। वो चीज। सर सर हाँ तिवारी। अरे बेसिकली यही सेम जो सीन हुआ था, वही बास्केटबॉल वाला सीन और सब कुछ कि हम एम्प्टी स्पेस हैं। तो इसी में मेरे मतलब मैंने अभी हाल ही में भगवत गीता पढ़ी थी, यही लॉकडाउन के टाइम थोड़ा। तो इसमें मेरे दिमाग में पूरा यही चल रहा था कि भगवान विष्णु और कृष्ण ही चल रहे थे। तो एक सीन था भगवत गीता में, उसमें अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि अगर आप ऑल माइटी हैं, सब कुछ हैं, तो आपने ये होने क्यों दिया, ये सिनेरियो बनने क्यों दिया। तो फिर कृष्ण यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो सबको चॉइसेस दी थी, ये उनकी ही चॉइस थी, उन्होंने ये चूज किया है, उन्होंने ये सारे सिनेरियो। हाँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं हमेशा चॉइस देता हूँ, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी पे खेलता हूँ। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम जैसे खेलोगे उसी तरीके से सब कुछ होगा। इनफैक्ट मुझे इस बात से एक बड़ी अच्छी बात याद आई। मुझे जब फर्स्ट टाइम फ्रिक्शन पढ़ाया गया था, जब मैं स्कूल डेज में था और फ्रिक्शन फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है कभी भी नील नहीं होता है ना। अगर फ्रिक्शन नील हो जाता तो दी बॉडी विल ऑलवेज बी इन दी स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो फ्रिक्शन होगा। तो उसके बाद उसका जो एक एग्जांपल दिया था कि भाई सपोज अगर दो सरफेसेस हैं, ठीक है, तो ये सरफेसेस बेसिकली ऐसी नहीं होती हैं। इसका जो अगर माइक्रोस्कोपिक विजन देखें तो वो ऐसे 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 होगा और इधर भी ऐसे 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 होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये चीजें जो है जब चलेंगी तो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगी। ठीक है भाई, मैंने ये चीज तो देखी और मुझे बड़ा सही लगा। उसके बाद मुझे ना वो वाला पॉइंट उस वाले वीडियो में बड़ा सही लगा कि सी यू नेवर टच अ थिंग। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को ऐसे टच कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका जब माइक्रोस्कोपिक विजन देखेंगे तो पता चलेगा कि भले ही मुझे फील तो है इस चीज की, टच की एंड दिस एंड दैट, पर जब उसको बहुत माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, बहुत तो एवरी प्लेस विल हैव अ गैप। अरे तुम साइंस की बात कर रहे हो, मैं तुमसे मैथ्स की बात, ठीक है। मैथ्स में जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मुझे बड़े अच्छे प्रोफेसर्स मिले, तो मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया। रियल एनालिसिस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, रियल छोड़ दो रियल एनालिसिस, मैथमेटिक्स में अगर हम एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग को देखें कि पॉइंट इज समथिंग व्हिच एक्वायर्स स्पेस बट हैज नो डायमेंशन, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। और पॉइंट को स्ट्रेच करोगे तो इट विल बिकम अ लाइन, लाइन को स्ट्रेच करोगे इट विल बिकम अ प्लेन, प्लेन को स्ट्रेच करोगे इट विल बिकम अ वॉल्यूम। अ पॉइंट व्हिच इज ए डायमेंशनलेस कॉन्सेप्ट gives birth to or gives rise to a line which is a unidimensional concept. ये एक अपने आप में ही पैराडॉक्स है, ठीक है। और उससे भी बड़ा पैराडॉक्स ये है कि between the two nearest points there are infinite number of points, isn't it? और अगर पॉइंट डायमेंशनलेस है तो irrespective of the fact कि आप इनफाइनाइट क्या इनफाइनाइट जो भी आप इनफाइनाइट इज द मैक्सिमम, इनफाइनाइट पॉइंट्स को भी एक साथ मिला देंगे तो वो दो नियरेस्ट पॉइंट और दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू प्रोक्योर अ लाइन फ्रॉम इट। फॉरगेट अबाउट द प्लेन, द वॉल्यूम एंड सो ऑन। तो वही जो उस दिन भी हमने डिस्कशन किया था, जैसी छोटी चीजों पे जाओगे ना दिमाग खराब कर देंगे, लिटरली दिमाग खराब कर देंगी। और बड़ी चीजें हैं तो एकदम सही, सब समझ में आता है हमको, ये लाइन है, ये क्या बोलते हैं प्लेन है, ये वॉल्यूम है, ये हर्ष है, ये संजोग है, सब समझ में आता है। लेकिन जब इनके माइन्यूटेस्ट पॉइंट पे जाओगे तो पता चलेगा कि ये सारे लोग एक ही कण से बने हुए हैं। फिर समझ में आता तो फिर ये हर्ष और संजोग अलग अलग क्यों, फिर नहीं समझ में आता। लेकिन जब वो कण पे आओगे ना तो दिमाग खराब कर देंगे कि यार ये तो सेम ही है ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि सुमंता भी उसी चीज से बना है, लेकिन फिर भी देखो तुम लोग की जान खाता है।